बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायरा अमजद है और मैं वर्दा एजुकेशनल प्रेस की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, चलिए आज हम एक नया हर्फ पढ़ते हैं, बल्कि एक नहीं दो नए हरूफ पढ़ते हैं। तो चलिए अपनी किताब के सफ़े पर देखिए कि ये क्या लिखा है। क्या आपको पता है कि ये कौन सा लफ्ज़ है? नहीं, ये है स्वाद। जी, ये है स्वाद और इसकी आवाज़ किस तरह की होती है? स्वाद। लेकिन कैसे पता चलेगा इसकी आवाज़ का? इसके अल्फाज को पढ़ के। जी, सबसे पहली तस्वीर को देखिए और मुझे बताइए कि ये क्या है। ये तो तस्वीर में कुछ काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वही काम जो आपकी अम्मी आपसे कहती हैं, सफाई। जी, स्वाद से सफाई। और नीचे देखिए, सफाई किस वक्त करनी होती है? सुबह के वक्त। देखें, नीचे जो आपको मंजर नज़र आ रहा है तस्वीर में, वो सुबह का मंजर है, जब सूरज निकल रहा है। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे ये बताएं कि इसके साथ जो तस्वीर बनी है वो कौन सी है? सुराही। जी, सुराही एक ऐसा बर्तन होता है जिसका लंबा सा सर होता है और नीचे से वो खुला होता है। तो इस तरह के बर्तन को सुराही कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है? ये है वही जिससे आपने हाथ धोने हैं सफाई करने के बाद। है क्या? साबुन। जी। अच्छा बच्चों, अब आपने ये सारे अल्फाज मेरे साथ दोहराने हैं और देखना है कि स्वाद की आवाज़ कहाँ आती है। सफाई, सुबह, सुराही, साबुन। स्वाद की आवाज़ इनके शुरू में आ रही है। स्वाद, सफाई, सुबह, साबुन और सुराही। है ना आसान? अच्छा बच्चों, अब आपने क्या करना है? स्वाद को लिखना सीखना है। तो चलें, मैं आपको आज स्वाद को लिखना सिखाती हूँ। स्वाद को लिखने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले अपनी कॉपी के लाइन के ऊपर इस तरह करके एक आँख बनानी है। ठीक है, इस तरह करके एक आँख बनानी है और फिर उसी आँख के साथ नीचे उसका पेट बना देना है। ये स्वाद बन जाएगा। पहले एक आँख बनाएंगे और फिर उसका पेट बनाएंगे, ये स्वाद बन जाएगा। अच्छा बच्चों, ये है स्वाद की मुकम्मल शक्ल, यानी कि पूरी शक्ल। लेकिन हम स्वाद को लफ्ज़ों के अंदर जब लिखते हैं तो हम उसकी आधी शक्ल लिखते हैं, जो कि आपके अगले सफ़े पर नज़र आ रही है। कैसे लिखेंगे? सिर्फ आपने एक आँख बनानी है और उसके साथ एक छोटा सा सिरा बनाना है, जिसके साथ आप एक नया लफ्ज़ जोड़ सकते हैं। तो ये है आपकी स्वाद की आधी शक्ल। ठीक है बच्चों, आपने क्या करना है? अपनी किताब के दोनों सफ़ों पर स्वाद की पूरी और आधी शक्ल लिखनी है, क्योंकि इसके बाद हमने अपने अगले लफ्ज़ यानी कि ज़्वाद की तरफ जाना है। तो जल्दी से अपनी किताब का अगला सफ़ा खोल लें। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कौन सा लफ्ज़ है। जी, ये है ज़्वाद। क्या है? ज़्वाद। और इसकी आवाज़ कैसी होती है? ज़। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ये हथौड़ी से क्या कर रहा है? ये हथौड़ी से ज़रब लगाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ज़्वाद से शुरू होता है, यानी कि ज़रब का जो लफ्ज़ है वो ज़्वाद से शुरू होता है। और फिर ये क्या हो रहा है? चीज़ें ज़ाया हो रही हैं। और ज़ाया का लफ्ज़ कहाँ से शुरू होता है? ज़्वाद से। और उसके बाद देखिए ये टेबल पर तो बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, क्योंकि ज़ियाफ़त है। जी, ज़ियाफ़त। जब आप किसी को अपने घर खाने पर दावत देते हैं तो हम उसको ज़ियाफ़त कहते हैं। जी, जैसे कि यहाँ देखिए टेबल पर बहुत सारे खाने लगे हैं ताकि मेहमान आकर इन खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो ये होती है ज़ियाफ़त। और वो देखिए, ये तो कोई बहुत बूढ़ी सी औरत है। आपको पता है बूढ़ी को हम ज़ईफ़ा भी कहते हैं, ज़्वाद से ज़ईफ़ा। अब मेरे साथ ये सारे अल्फाज दोहराए और देखते हैं कि ज़्वाद की आवाज़ कहाँ आती है। ज़रब, ज़्वाद ज़ ज़रब, ज़्वाद ज़ ज़ईफ़ा, ज़्वाद ज़
ज़ियाफ़त और ज़ाया, ये तमाम अल्फाज जिस आवाज़ से शुरू हो रहे हैं वो ज़ाद की आवाज़ है। और अब आपको पता है कि ज़ाद को लिखना बिल्कुल स्वाद को लिखने की तरह आसान है। तो चलिए अब हम ज़ाद लिखना सीखते हैं। ज़ाद लिखने के लिए भी आपने बिल्कुल स्वाद की तरह एक आँख बनानी है और उसके साथ उसका पेट ले जाना है। एक आँख बनानी है और नीचे उसका पेट ले जाना है और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा देना है, क्योंकि ज़ाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। अच्छा बच्चों, ये तो है ज़ाद की पूरी शक्ल। ज़ाद की आधी शक्ल को भी हम लिखने की मशक करेंगे, यानी कि अपनी किताब के अगले सफ़े पर हम ज़ाद की आधी शक्ल भी सीखेंगे ताकि हम उसको लफ्ज़ों में इस्तेमाल कर सकें। तो किस तरह लिखनी है? आपने एक छोटी सी आँख बनानी है और उसके साथ एक उसका सिरा और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा देना है, तो ये ज़ाद बन जाएगा। है ना आसान? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। असातिज़ा किराम, वर्दा एजुकेशनल प्लस इस वीडियो के साथ साथ लेसन प्लान्स, एक्टिविटी टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स भी मुहैया करता है ताकि आपके टीचिंग स्किल्स को एनहांस किया जा सके। तो जुड़े रहिए वर्दा एजुकेशनल प्लस के साथ। अल्लाह हाफिज़।